दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों अब चुनाव का तीसरा चरण वो होना है 7 मई को, मतलब कि कल के दिन। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रचार प्रसार, जो सभाएं रैलियां ये सब होना होता है वो तो बंद हो चुका है। घर घर जाकर जो है, और विशेष रूप से रात को इस चुनावी जंग में जो रात का मामला होता है उसको, उस रात को मैं कत्ल की रात कहता हूं हमेशा। क्योंकि जो भी तिकड़म होना है वो उसी रात को होता है। वो 2 रात, पहली रात मतलब चुनाव की तारीख से पहले की 2 रात पकड़ के चलिए आप। तो वो आप समझ लीजिए, अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में वैसे तो 26 लोकसभा बैठक हैं, लेकिन आप जानते हैं कि सूरत वाली सीट जो है वो तो गड़बड़ झाला हो गई, तो बीजेपी बिना लड़े जीत गई। तो अब 25 बैठकों पर जो है वो 7 तारीख को वोटिंग होनी है। तो मतलब कि 5 की रात और 6 तारीख की रात तो बहुत सारे जो है वो खेला हुआ है, मतलब ये कह सकते हैं। और हर बार होता है। इस बार अब क्योंकि राजपूत समाज पूरा, और उसके साथ साथ पशुपालक समाज हमारा, और फिर जो है कोली समाज, सब जो है अब जो उतर पड़े हैं मैदान में आंदोलन की राह पकड़ते हुए। बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। मैं उस बारे में पूरी जानकारी आपको बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले अभी जो एक अपडेट आ रहा है मेरे पास, वो मैं आपको इसी के साथ पहले बता दूं कि जैसे दिल्ली में हुआ था वैसे ही गुजरात में और अहमदाबाद में हुआ है। दिल्ली की घटना का एक तरह से कहें कि पुनरावर्तन हुआ है क्या? तो मतदान के एक दिन पहले दिल्ली में भी जो है स्कूल्स में बॉम्ब रखे जाने की ईमेल मिले थे। वैसे ही अहमदाबाद में भी अब तक जो खबर आ रही है उसमें 11 स्कूल्स जो हैं उसको बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है। एक के बाद एक स्कूल्स को आप कह सकते हैं कि उनको ईमेल के जरिए ये धमकियां मिली हुई है। और स्वाभाविक रूप से पुलिस वो हर जगह पे, हर स्कूल पे पहुंची है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो होती है वो भी पहुंची है। बता ये जा रहा है कि रशियन सर्वर जो है, रशिया का कोई सर्वर है, वहां से ये इसको इनिशिएट किया गया इस ईमेल को। और जो स्कूल हैं जिनको धमकियां मिली उनका नाम भी मैं आपको बता दूंगा। तो अहमदाबाद शहर के जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब हैं रोहित चौधरी, उनका कहना है कि स्कूलों को एक अनजान ईमेल आईडी से ये धमकियां मिली है। उसके बाद पुलिस और डॉग स्क्वाड, जो अब ये डॉग स्क्वाड और बॉम्ब डिस्पोजल कोड, वो सब काम पे लगे हुए हैं। और उसमें बहुत सारी स्कूल ऐसी है जहां पे मतदान होना है। ठीक। डीसीपी जो है क्राइम ब्रांच के अजीत राजियान, उनका भी ये कहना है कि ये स्कूलों को धमकियां मिली है। और जो मेल आईडी है वो है truemail.io। इसको चेक जब किया तो पता चला कि वहां से जो है एक फेक ईमेल आया हुआ है। और ये जो ट्रू मेल जो है TRUEMAIL.io, वो एक वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है। जैसे कि वहां जैसे ट्रू कॉलर होता है, वैसे ये ट्रू मेल है। जो आप वहां पे डालो अगर आप ईमेल आईडी, तो पता चल जाएगा कि ये ईमेल आईडी असली है या नकली है। तो पुलिस का कहना है कि उसमें डाला, वेरीफाई किया तो पता चला कि ये ईमेल आईडी नकली है, फेक है। ठीक है। तो स्कूल के नाम मैं बता दूं आपको। स्कूल है ONGC केंद्रीय विद्यालय चांदखेड़ा जोन 2, एशिया इंग्लिश स्कूल वस्त्रापुर जोन 2, अमृता विद्यालय घाटोड़िया जोन 1, कैलोरेक्स स्कूल घाटोड़िया जोन 1, न्यू नोबल स्कूल व्यासवाड़ी नरोड़ा, DPS बोपल, आनंद निकेतन जो कि बोपल में आई है, उद्गम स्कूल, जेबर स्कूल, आर्मी कैंटोनमेंट जो केंद्रीय विद्यालय है एयरपोर्ट रोड पर हमारे, वो उसको भी धमकी मिली है। और नारायण गुरु स्कूल को भी मिली है, और SB कापड़िया हाई स्कूल जो है उसको भी मिली है। ये बड़ी जानी मानी सब स्कूल्स हैं अहमदाबाद की, और उन सब के मैनेजमेंट को ये धमकियां मिली है। तो हमने सोचा कि आपको शुरुआत में ही कार्यक्रम की जानकारी दे दें, और उसके बाद कुछ ये बताना चाहते हैं। वो कत्ल की रात की बात हो रही है ना, कि ये कुछ भी होगा, छोटे मोटे वो पैसा, दारू, शराब, मुर्गी,
हमारे यहाँ चवाना कहते हैं कुछ नमकीन को, नमकीन के पैकेट, जो हो सके वो उससे जो है कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि आखिरकार वोट जो है भाजपा को मिले। तो ये दृश्य दिखाता हूं। ऐसे ये जो है ना, ये देव सिंह चौहान साहब है, ये देव सिंह चौहान साहब है, खेड़ा लोकसभा के उम्मीदवार हैं, बड़े जाने माने हैं वो। और वो जो है उनके तस्वीर वाला ये पैकेट जो आप देख रहे हैं देव सिंह चौहान का, तो कह रहे हैं कि इनको विजयी बनाएं। भारतीय जनता पार्टी बैठक नंबर 17 खेड़ा लोकसभा के उम्मीदवार हैं, इनको जो है आप विजयी बनाएं। ठीक है। नीचे लिखा है चुनाव की तारीख 7/5/2024 मंगलवार सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक। और ये आप नमकीन खाइए हमारा और वोट हमको दीजिए। और भी बहुत कुछ हो रहा है, और भी बहुत कुछ हो रहा है, जिसमें ये गांव वाले जो है उन्होंने जो है बखिया उगेड़ के रख दी। ये बहनें जो हैं राजपूत समाज की, तो उन्होंने कहा कि भैया हमको नहीं चाहिए आपका, हमको आपका कुछ चाहिए ही नहीं, आप यहाँ आए ही क्यों? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी इनको फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि अब ये जब देखिए ऐसा है ना कि भाई कैसे मनाएंगे आप, मनाने के तरीके आपके पास रहे नहीं है अभी, तो कैसे मनाएंगे? तो ऐसे 200 रुपए से लेके 500 रुपए तक बांटे जाने की बातें आ रही हैं। नमकीन के पैकेट्स हैं, शराब की बोतलें हैं, ये बताया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे ऑडियो क्लिप आ रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के जो सहायक लोग होते हैं वो भिन्न भिन्न इलाकों में फोन करके कहते हैं कि तुम अगर असली माल नहीं मिल रहा है तो अभी नकली पिला दो, लेकिन कुछ करो यार, वोट जो है वो तो हम हमारे उम्मीदवार को ही मिलना चाहिए, मतलब कि भाजपा के उम्मीदवार को मिलना चाहिए। तो साम दाम दंड भेद आप जो कहते हैं, आप जानते भी हैं इन सब चीजों को, सब चल रहा है। उसके बाद जब ये गांव में गए, तो गांव की महिलाओं ने, क्षत्रिय महिलाओं ने जो विरोध किया, इसको भी आप देख लीजिए। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय छात्र धर्म। जो नांदीपुर ગામમાં આશાબા વાઘેલા એટલું ભાજપ વિરુદ્ધ અમારા ઘરે ઘરે ચવાણું આપી ગયા હતા. અમે ચવાણું ઘેર ઘેર પાછું આપવા આવ્યા છે. અમારા ચવાણું જોતું નથી અને ભાજપના અમારા ઘેરથી કોઈ ઉમરો ચડવાનો નહીં અને આવવાનું નહીં. અમારો તમારો સંબંધ ₹1,00,000 હશે તો પણ ભાજપના વિરુદ્ધ અમે સંબંધ બગાડી નાખીશું અને કોઈને આવવાનું નહીં અને ધોકાવારી થશે. હવે અને કોઈને બીજો વાયરસ થવો એ કરી નાખજો. जय भवानी। ये गांव की महिलाएं हैं, राजपूत माताएं बहनें हैं, वो कह रही हैं कि ये नमकीन का पैकेट जो आप देख रहे हैं हमारे हाथ में, इससे हमारे घर पर पहुंचाया गया और कहा गया कि वोट दीजिए हमको, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा या तो बीजेपी के लोगों के द्वारा। लेकिन कहा कि हम कोई नमकीन के भूखे नहीं है और हमने ठान ली है, राजपूतों ने और महिलाओं ने ठान ली है कि हम बीजेपी को हराएंगे। धमकी भी दी महिलाओं ने कि हमारे घर का जो वो जो आंगन है उसमें आप पांव मत रखिएगा, वरना जो है हम हाथ में हमको फिर डंडा या लठ लेना पड़ेगा, तो उसको लेने के लिए मजबूर ना करें और बीजेपी वाले ना आए, ना हमको मनाने के लिए आए, ना हमसे वोट की उम्मीद रखें। अब एक और दृश्य दिखाता हूं मैं आपको। वो ऐसा है कि ये बीजेपी के एक आदिवासी नेता हैं और जहां तक मुझे ठीक से समझ है वो पूर्व प्रमुख है, अध्यक्ष हैं वो पंचायत के। वो कहीं गए प्रचार करने के लिए, खेस वेश डाल के, ऐसे पूरा गमछा से डाल के बीजेपी का। फिर हुआ जो, वो दृश्य मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए। अब इसमें मैं दृश्य दिखा पाऊंगा, मैं आपको आवाज सुना नहीं पाऊंगा, इसलिए क्योंकि इतनी भद्दी भद्दी गालियां बकी गई है। आप देखेंगे मारपीट हो रही है, आप देखेंगे अभी मारपीट शुरू होगी। अब ये जो खेस डाले हुए हैं वो बीजेपी के पदाधिकारी हैं और उनको रोकने की कोशिश जो है वहां पे युवाओं के द्वारा हो रही है। और वो जो है भाई साहब दबंग आदमी लगते हैं, उन्होंने हाथ उठा लिया, गालियां बहुत बकी जा रही है, तो वो मैं आपको ऑडियो इसका सुना नहीं सकता। लेकिन हालत ये है कि चाहे दक्षिण गुजरात हो, मध्य गुजरात हो, पूर्व गुजरात हो, पश्चिम गुजरात हो, उत्तर गुजरात भी क्यों ना हो,
बीजेपी के जितने भी नेता हैं, इनकी स्थिति जो अगर गांव में जाएंगे तो एक समान है, यही है। इसके बाद एक और खबर हुई है, एक जो बड़ौदा का नंदेसरी, बड़ौदा जिले का नंदेसरी एक तालुका है, और तालुका में एक बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा, परिवारजनों का आरोप ये है, क्षत्रिय परिवार है, उनका आरोप ये है कि पुलिस के द्वारा उनके बेटे को उठा लिया गया 2 दिन पहले और बहुत पीटा गया, क्योंकि वो क्षत्रिय आंदोलन में सक्रिय था। तो उनको पीटा गया बहुत, और तो दृश्य है मेरे पास, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहूंगा, वो बड़े न दिखाने के लायक दृश्य है, तो मैं दिखाऊंगा नहीं आपको। जो मार के निशान है, जो लठ से जो मारती है ना जब पुलिस, तो वो जो पिछवाड़े पे मारती है, तो उसके जो फिर वो जो पिछवाड़े का कलर जो है वो बदल जाता है, वो सब फोटो है मेरे पास। लेकिन फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब, पर इसलिए मैं जानकारी आपको अपनी मुंह जुबानी दे रहा हूं। बहुत मारा गया, वो दृश्य है। तो और ये कहा गया कि तुम उछल उछल के ये जो क्षत्रिय आंदोलन में, राजपूत आंदोलन में हिस्सा ले रहे हो, इसलिए तुमको पीटा जा रहा है। हालांकि फिर उसके बाद पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही। पर इस बात के विरोध में नंदेसरी के ही भारतीय जनता पार्टी के पंचायत के बड़े नेता, वहां के हैं राजेंद्र सिंह गोहिल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के साथ साथ जो उन्होंने कहा है वो मैं आपको सुनाता हूं। ये मेरे ख्याल से कहीं ऑडियो में तकलीफ है, लेकिन ये राजेंद्र सिंह गोहिल थे। ये अब देख लीजिए, ये चेहरा देख लीजिए, राजेंद्र सिंह गोहिल है। वो वही कह रहे हैं कि भाई जो जिस तरह से क्षत्रिय युवा को दबोच के पुलिस के द्वारा पीटा गया, और पुरुषोत्तम रूपाला ने जो बयान दिया, उसके बाद भी भाजपा की ओर से कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे राजपूतों की जो इज्जत है, उस पर जो घाव हुआ है, उस पर मलहम लगे। तो ये 2 घटना के चलते उन्होंने, वो अच्छे वहां के बड़े एक नेता है, क्षत्रिय नेता है, उन्होंने इस बात से दुखी होकर अपना इस्तीफा दे दिया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही है, बहुत सारी, मतलब कि गजब की घटनाएं हो रही है। अब अगर इस स्थिति में भी आप ये सोचिएगा कि अगर इस स्थिति में भी, ऐसी स्थिति में भी अगर भारतीय जनता पार्टी बड़े आराम से अगर हर जगह पे जीत जाती है, तो फिर मैं तो हमेशा कहता हूं, जो उसके बाद मैं तो कहूंगा, पर आप लोग क्या करेंगे हमको नहीं पता। ये फिर जो है वो मशीन और मशीनरी का कमाल है, और कुछ नहीं। इस स्थिति में 9 सीटें ऐसी हैं, मैं आपको बताऊंगा इसके बाद के कार्यक्रम में, 9 लोकसभा बैठक ऐसी हैं गुजरात में जहां पे बहुत बड़ी तकलीफ में है भारतीय जनता पार्टी, राजपूत आंदोलन के चलते और अन्य समाजों के आंदोलन के चलते, उनके विरोध के चलते। तो वो कैसे जीत पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर जीती तो फिर वो उससे बड़ा कोई आश्चर्य हो ही नहीं सकता। ये मैं आपको बताना चाहता था, ये जानकारी मैंने आपको बता दी इस कार्यक्रम में। अब इसके बाद का जो वीडियो आप देखेंगे, उसमें और भी गुजरात संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी, ये आप हमको लिख के कमेंट करके बताइए। और बातचीत अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। इसकी जो लिंक है, इसको आप हो सके उतना शेयर करें। और हमारा जो चैनल है भाई 4PM गुजरात, इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।